हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने फार्माकोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये बी फार्म, डी फार्म या आल कोई भी फार्मेसी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाइड ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्लेन द ड्रग यूज इन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो आंसर की बात करें, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ANS। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी की इनवॉल्वेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये वे फंक्शन हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, ग्लैंड सिक्रीशन, इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। क्लासिफिकेशन की बात करें नर्वस सिस्टम की, तो हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में मेनली डिवाइड है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS बोलते हैं, और सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब सब पार्ट में डिवाइड है, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS और सोमेटिक नर्वस सिस्टम SNS है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो सब पार्ट में डिवाइड हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसे हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक बोलते हैं। और सिंपैथेटिक सिस्टम भी हमारे दो सब पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक। तो इसमें हम फर्स्ट की बात करें हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS का। SNS को फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है। यह शरीर के आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी या तनाव स्ट्रेस की स्थिति में कार्य करने के लिए रेडी करता है हमारी बॉडी को। इफ़ेक्ट की बात करें तो ये हमारे हार्ट रेट बढ़ जाती हैं जब ये स्टार्ट होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाती है, पुपिल डायलेट हो जाती है यानी कि माइड्रियासिस हो जाता है, ब्रोंचाई यानी लंग सेल हमारे फैल जाते हैं, डाइजेशन कम हो जाता है यानी कि उस समय डाइजेशन कम हो जाता है। सेकेंड की बात करें तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम PNS को रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। यह बॉडी की नॉर्मल और रेस्ट की स्थिति में बनाए रखता है। इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है इस टाइम, और डाइजेशन बढ़ जाता है, सलाइवेशन बढ़ जाता है यानी कि सलाइवा सिक्रेशन बढ़ जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाती है यानी कि हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है, और पुपिल जो है सिकुड़ जाती है यानी कि मायोसिस एक्शन होता है। अब बात करें अपने न्यूरोट्रांसमीटर की, तो ये वे केमिकल मैसेंजर हैं जो नर्व सेल के बीच इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। यानी कि जो नर्व सेल के बीच कनेक्शन होता है उनके बीच हमारे जो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होते हैं वही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे मेनली दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है। फर्स्ट है एसिटाइलकोलिन, जिसे हम सिंपली ACS से लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, और नॉर एड्रीनलिन, इसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा फर्स्ट है कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। इस नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। कोलिनर्जिक ड्रग वे ड्रग हैं जो एसिटाइल कोलिन के समान वर्क करती हैं और PNS को एक्टिव करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा पिलोकार्पिन है, बिथानिकॉल है और कार्बाकॉल है। इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे हार्ट रेट कम हो जाती हैं, सलाइवेशन बढ़ती है, डाइजेशन बढ़ता है, यूरिनेशन बढ़ती है, और पुपिल सिकुड़ जाती है यानी कि मायोसिस एक्शन होता है। यूज़ की बात करें तो ये हमारे ग्लूकोमा में यूज होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन में और ड्राई माउथ, इन सब में हमारे यूज होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं। इस नाम से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वे ड्रग हैं जो एंटीकोलिनर्जिक या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं।
एग्जाम्पल के लिए हमारे एट्रोपिन या एट्रोपिन सल्फेट ड्रग आती है, स्कोपोलामीन जिसे हम हायोसिन भी बोलते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम या ट्रोपिकामाइड होता है। इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे हार्ट रेट बढ़ती है, पुपिल डायलेट हो जाती है या माइड्रियासिस एक्शन देता है, ब्रोंचाई डायलेट हो जाते हैं और सलाइवेशन कम हो जाती है। यूज़ की बात करें तो हमारे बेडिकार्डिया और अस्थमा, कंजस्टिव, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में भी, मोशन सिकनेस में दिया जाता है, आई के एग्जामिनेशन में मेनली यूज होता है। अब बात करें साइड इफ़ेक्ट की तो हमारे ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी टेंशन में ये साइड इफ़ेक्ट देते हैं मेनली। थर्ड की बात करें तो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग या सिम्पैथोमाइमेटिक्स कहलाते हैं। एड्रेनर्जिक ड्रग वे ड्रग्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे एड्रेनलिन, नॉर या नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन, साल्ब्यूटामॉल ये सब यूज होते हैं। यूज़ की बात करें तो हमारे कार्डियक अरेस्ट में, एनाफाइलेक्सिस शॉक में, अस्थमा में और शॉक में मेनली दिए जाते हैं। अब बात करें अपने एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स की जिसे हम सिम्पैथोलाइटिक्स बोलते हैं। इसमें सिंपली हमारे एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स वे ड्रग्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के इफ़ेक्ट को कम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राजोसिन, प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल ये सारे BP की दवाएं हैं मेनली। इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे हार्ट रेट कम होती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है। यूज़ की बात करें तो मेनली हमारे हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट फेल्योर और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया BPH जिसे बोलते हैं इसमें यूज होता है। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि हमारा रिसेप्टर्स हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं जिसे हम मैस्करेनिक रिसेप्टर बोलते हैं, जिसे हम यम से डिनोट करते हैं। ये मेनली हार्ट, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। अब निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें जिसे हम यन से डिनोट करते हैं, यह ऑटोनोमिक गैंग्लिया और स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करें तो इसमें मेनली हमारे 5 टाइप के रिसेप्टर आते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अल्फ़ा 1 की बात करें तो ये हमारे वेसो कॉन्ट्रिक्शन और पुपिल डायलेशन कराते हैं। अल्फ़ा 2 जो कि नॉन एड्रेनलिन के रिलीज को कम करता है। बीटा 1 हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और बीटा 2 ब्रोंचो डायलेशन और यूटेरिन रिलैक्सेशन करता है। बीटा 3 जो है वो ब्लेडर रिलैक्सेशन और लाइपोलासिस कराता है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारे नोट्स और लेक्चर अवेलेबल है। तो थैंक यू। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे हमारा रिक्वायरमेंट यही रहता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि समझ आया कि नहीं आया। तो आप सबके लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।